नमस्कार विद्यार्थियों। आज बीए भाग फाइनल के एक टॉपिक आता है विश्व के क्षेत्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठनों में आसियान है, अरब लीग है, यूरोपियन यूनियन है, सार्क संगठन है। इन संगठनों के बारे में हम कुछ मूल बातों के बारे में हमें अध्ययन करना है। इन संगठनों का क्षेत्र विशेष में क्या योगदान रहता है, इनकी स्थापना कब हुई, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है मूलतः। सबसे पहले आता है आसियान। आसियान का पूरा नाम है दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या सहयोग संघ, इंग्लिश में साउथ ईस्ट एशिया रीजनल कॉरपोरेशन। ये एक दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों के 10 देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई और स्थापना के समय 5 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की, जिसमें मूल इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। वर्तमान में इसके 10 देश हैं और इसके 5 देशों के अलावा कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार ये प्रमुख देश हैं। इस देश का मुख्यालय इंडोनेशिया के राजधानी जकार्ता में है। इसके अलावा इसके 2 पर्यवेक्षक देश हैं। पूर्वी तिमोर एक छोटा सा देश है और पपुआ न्यू गिनी 2 देश हैं। वर्तमान में ये एक विश्व का एक प्रमुख क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है जो यूरोपियन यूनियन की तर्ज पर एकल विदेश नीति, एकल व्यापार नीति, एकल रक्षा नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है। आसियान 2 प्रकार से अपना कार्य करने का प्रयास करता है। पहला आंतरिक प्रयास, दूसरा बाह्य प्रयास। आंतरिक प्रयास में आसियान का सदस्य संख्या बढ़ाकर 5 से 10 कर दी गई है। मतलब कहने का मतलब है इसका जो विस्तार है वो बढ़ा दिया गया है। 1995 में आसियान संगठन ने एक आसियान रीजनल फोरम का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि राजनीतिक विवादों को हल किया जाए और आसियान के अंतर्गत केवल आर्थिक मुद्दों की चर्चा की जाए। इस प्रकार ये एक ध्यान दिया गया कि आर्थिक मुद्दे हैं वो मूल उन्हीं पे ध्यान देकर, और राजनीतिक विवाद है, आपसी देशों की सीमा विवाद है, उनको किसी तरह से समाप्त किया जाए। आसियान देशों के मध्य आज लगभग 40% से अधिक व्यापार हो रहा है और कॉमन नीति अपनाई गई है। बाह्य प्रयास में यह है कि आसियान को अपने मजबूत बनाने के लिए उन्होंने आसियान +3 आसियान के इस प्रारूप के तहत 1997 में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया के साथ बैठकर एक शिखर बैठक की और अनेक व्यापारिक समझौते किए गए। तो इस प्रारूप के तहत सबसे पहले शिखर बैठक जापान के साथ हुई थी। आसियान +1 इस प्रारूप के तहत देश 2002 में भारत के साथ नोम पे कंबोडिया में शिखर बैठक आयोजित की गई। उसके बाद नवंबर 2015 में कुआलालंपुर में भारत आसियान बैठक हुई। आसियान यूरोपियन यूनियन के तहत है मिलकर 2007 में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ये म्यांमार, नेपाल में हुई। उसके बाद आसियान USA की बैठक हुई। फिर पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका के देश मिलके एक बैठक 2015 में आयोजित की गई। इस क्षेत्रीय संगठन के सामने अनेक बाधाएं आ रही हैं, जो निम्न प्रकार है कि इस जो संगठन के जो मूल संस्थापक देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, वो कमज़ोर देश हैं। उनके मध्य आपसी विवाद होते रहते हैं, जैसे प्रीविहार मंदिर विवाद, थाईलैंड कंबोडिया के बीच मध्य लिपिदान सीपीदान विवाद कंबोडिया और मलेशिया के मध्य है। चीन के साथ दक्षिणी सागर के द्वीपों को लेकर विवाद है। तो इस तरह के इन विवादों के कारण ये संगठन कुछ कमज़ोर हुआ है और कमज़ोर होने के कारण इसका जो एशिया में एक क्षेत्रीय मजबूती थी वो कुछ कमज़ोर है। फिर भी ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जो अपने आप में काफ़ी सही रहा है। इसके बाद अगला आता संगठन अरब लीग। दूसरा अरब लीग पश्चिमी एशिया मतलब
मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया का जो एक क्षेत्रीय संगठन है, और इसकी मार्च 1945 में अनेक असफल प्रयासों के पश्चात मिस्र, जॉर्डन, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और सऊदी अरब संघीय राज्यों ने मिलकर इसकी स्थापना की। इसके बाद है लीबिया, सूडान, ट्यूनीशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, कुवैत आदि भी इनके सदस्य बने। इसका जो मुख्यालय है वो मिस्र की राजधानी काहिरा में है। वर्तमान में इसमें 22 देश सम्मिलित हैं। अरब लीग की संरचना एक मजलिस है जो एक स्थायी सचिवालय है। इनके अनेक समितियां हैं। अब्दुल रहमान पाशा जो मिस्र के निवासी थे, उन्होंने सबसे प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। अरब राज्यों ने इनकी एकता को प्रदर्शन करने के लिए मिस्र के 1967, 1973 में इजराइल के विरुद्ध इसमें भाग लिया। और कहने का मतलब है अरब लीग निरंतर अरब राष्ट्रों को प्रोत्साहन देती है और एक स्थायी एकता स्थापित करने के लिए प्रयास कर रही है, फिर भी असफल रही है क्योंकि ये कमज़ोर संगठन है, इतनी ज़्यादा बड़ी एकता है नहीं इनके बीच में। 1990 में इराक के निकटवर्ती राज्य कुवैत पर आक्रमण होने के कुछ घंटों में पराजित कर दिया गया। उन्हें विलय करके इराक का 29वां प्रांत घोषित कर दिया था, परंतु अरब की एकता उस समय संकट में पड़ गई थी क्योंकि कुवैत को इराक के अधिकार से स्वतंत्र कराने के लिए मिस्र और सऊदी अरब ने अमेरिका नेतृत्व के विरुद्ध इराक के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया और कुवैत को इराक से मुक्त कराकर पुनः स्वतंत्र राज्य घोषित करवाया। अरब लीग अरब एकता के विशेष संदर्भ में विश्व शक्तिशाली संगठन सिद्ध नहीं हो सकी है कि ये भी एक कमज़ोर संगठन है। तो इस तरह की ये संगठन है जो अरब देशों ने मिलाकर बनाया गया है। इन देशों में आपसी जो एक तेल उत्पादक देश है, इन्होंने अपने मिल के एक अपना संगठन बनाया है विशेष तौर से कि अपनी आर्थिक समृद्धता के साथ साथ राष्ट्रीय एकता या स्थायी एकता स्थापित की जा सके। परंतु कुछ आपसी विवादों की वजह से, कुछ आसपास के पड़ोसी देशों के विवादों की वजह से यह संगठन है, अरब लीग है, ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया है। इनका ज़्यादा एकता संगठित नहीं दिखाई दे रही है। तो इस तरह से आसियान है, अरब लीग है, इन दोनों का इसमें अध्ययन किया गया है। इन पर छोटी टिप्पणी आ सकती है कि टिप्पणी लिखिए आसियान क्या है। आसियान का पूरा छोटा प्रश्नों में आ सकता है कि आसियान का पूरा नाम क्या है। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पर है, काहिरा, ये याद रखें। कब स्थापना की गई, मार्च 1945 में। तो इस तरह की ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है।